गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 5 भारत के क्रांतिवीर। इस पाठ में हमें भारत के क्रांतिवीरों के बारे में बताया गया है। आज शहीद दिन होने से वृंदा के स्कूल में दी लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म दिखलाई जाने वाली थी। वर्गखंड में प्रवेश करते ही वर्ग शिक्षक एक शेर बोलने लगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियाँ बोलने के बाद वर्ग शिक्षक भारत के वीर क्रांतिकारियों के बारे में कहने लगे। हमारे देश की स्वराज संघर्ष की लंबी यात्रा में अनेक नामी अनामी शहीद हुए थे। हमारे देश की जो स्वराज संघर्ष की जो लंबी यात्रा थी, उसमें कितने ही नामी और अनामी लोग शहीद हुए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से यह संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले वीरों की वीरता की कथाओं को आज गर्व से याद किया जाता है। जिन युवकों ने वीरतापूर्वक हथियार उठाए, उन्हें हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी के रूप में पहचाना जाता है। उनकी प्रवृत्तियों को क्रांतिकारी प्रवृत्ति माना जाता है। इन प्रवृत्तियों में शिक्षित, अशिक्षित, राजघराने के लोग और सामान्य लोगों ने भाग लिया था। भारत के सभी भागों में कम या अधिक प्रमाण में क्रांतिकारी प्रवृत्ति जल्दी या देर से शुरू होनी हुई थी। महाराष्ट्र में इस क्रांति के प्रेरणा और क्रांतिकारी प्रवृत्ति के प्रथम शहीद वासुदेव बलवंत फकड़े माने जाते हैं। वासुदेव बलवंत फकड़े भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले वासुदेव बलवंत फकड़े थे। हमारे भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? वासुदेव बलवंत फकड़े ने की थी। वे पूना में नौकरी करते थे। अंग्रेजी सरकार के अन्याय त्रास से उबकर वासुदेव बलवंत फकड़े ने नौकरी भी छोड़ दिया। देश को गुलामी में से मुक्त न करा दूं तब तक मस्तिष्क पर चंदन न लगाने की तथा बाल न कटवाने की प्रतिज्ञा भी ली थी। वासुदेव बलवंत फकड़े ने अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी सशस्त्र संगठन की गुप्त योजना बनाई थी, यानी बिना हथियार की योजना। अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फकड़े के लिए 4000 रुपये का इनाम भी रखा था। वासुदेव बलवंत फकड़े आज अंग्रेज थानों पर हमला करने, सरकारी खजानों को लूटने, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देते। अंग्रेज सरकार वासुदेव बलवंत फकड़े की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों से चौंक उठी थी। उनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचार रखते थे। इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना भी की थी, जो बाद में अभिनव भारती नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से अंग्रेज शासन का अंत लाना था। वीर सावरकर ने भारत में विदेशी कपड़े की सर्वप्रथम होली जलाई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में से शिष्यवृत्ति प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। वीर सावरकर ने 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी लिखी, जो प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित होने वाली विश्व की प्रथम पुस्तक बनी थी। अंग्रेज अफसर की हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में उन पर अदालत ने केस भी चलाया। आजीवन काला पानी की सजा होने से उन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। तबीयत खराब होने से भारत में इन्हें नज़र कैद रखा गया। 26 जनवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हुई। इसके बाद है खुदीराम बोस।
खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मोहनी गांव में 3/12/1889 के दिन हुआ था। बचपन में ही अपने माता पिता की छत्र छाया खो बैठे। सत्येन बाबू नामक शिक्षक ने इन्हें क्रांति पथ की शिक्षा प्रदान की। खुदीराम ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर विदेशी कपड़े की होली जलाई थी। खुदीराम गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली नाव को डुबा देते। इस तरह नमक के अन्याय कानून को भंग करते थे। 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश को घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका। गाड़ी में बैठे हुए वकील केलड़ी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश किंगफोर्ड बच गया।